वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फंक्शंस को कि फंक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअल में हम इससे पहले भी फंक्शंस सीख चुके हैं जब हमने आपको पाइथन करवाया था या जावास्क्रिप्ट हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने फंक्शंस सीखे थे। अब सी में भी फंक्शन हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कर रहे हैं तो फंक्शन करते वक्त सभी का कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग में कर रहे हो। हम फंक्शन किस प्रकार से यूज़ करेंगे, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सारा डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP या C, सभी में जो फंक्शंस होते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि फंक्शंस आर सब प्रोग्राम्स। देखिए, फंक्शन एक बड़ा प्रोग्राम नहीं है, ये किसी भी प्रोग्राम का एक छोटा भाग होता है। जैसे कि द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये प्रोग्राम का वो भाग होता है जो एक विशिष्ट प्रकार का ऑपरेशन करता है। याद रखें कि ये पूर्ण प्रोग्राम नहीं है, मैं बार बार आपको यही रिपीट कराऊंगा कि ये पूर्ण प्रोग्राम नहीं है, ये एक सब प्रोग्राम है, यानी कि ये एक बड़े प्रोग्राम का एक भाग है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम एक प्रोग्राम बनाए, एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यदि हम तैयार करें, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे छोटे छोटे अलग अलग पार्टीशन होंगे। हमने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है, उनकी क्लासेस तैयार करनी है, एक अकाउंट मैनेजमेंट अलग से हमने बनाना है, एक HR डिपार्टमेंट के लिए अलग से काम करना है, उसके लिए प्रोग्राम करनी है। फिर टीचर्स आते हैं, उनका एक अलग से प्रोग्राम करना है, किसकी सब्जेक्ट के टीचर है, प्रत्येक टीचर्स की क्या सैलरी है। तो ऐसे हमारे छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बनते हैं। ये सारे प्रोग्राम स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हैं। तो हमारा बड़ा प्रोग्राम क्या हो गया? स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, और इसके जितने भी हमने छोटे प्रोग्राम बनाए हैं ये इसके सब प्रोग्राम हो गए। यानी कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग फंक्शन से तैयार कर लेंगे और फिर उनको हम एक दूसरे से ज्वाइन करा देंगे, उनका लिंक क्रिएट करा देंगे, जो कि एक बड़े प्रोग्राम को हैंडल करने में, संचालित करने में उसकी मदद करते हैं। अब मुख्यतः फंक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक बिल्ट इन फंक्शंस, या इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि वो सारे फंक्शन जो पहले से प्रोग्राम करके रखे गए हैं और हमको सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है। जब जहाँ पे जिस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम वो फंक्शन वहाँ पे यूज़ करा लेंगे। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पहले से प्रोग्राम करके नहीं रखे गए हैं, यानी कि उनकी कोई लाइब्रेरी नहीं है फंक्शन की, वो खुद से यूजर को डिफाइन करने पड़ते हैं। वो यूजर डिफाइन फंक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पे नाम से ही जाहिर है, यूजर डिफाइंस फंक्शंस। तो ध्यान रहे, फंक्शंस को मुख्यतः दो ही भागों में डिवाइड किया गया है, बिल्ट इन फंक्शंस या कहीं लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब इसकी क्या क्या एडवांटेज होती है, हम वो एडवांटेज देखना चाहें तो मुख्यतः यहाँ पे 5 एडवांटेज होती है। पहली, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड, यानी कि किसी भी कोड को हम बार बार रिपीट करने से अवॉइड कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई हमने एक प्रोग्राम लिखा, एक कोड लिखा, उसके अंदर आगे चल के हमको कुछ 5-10 लाइनें और ऐड करानी है, फिर कोड में आगे चल के फिर हमको वही 10 लाइनें ऐड करानी है, फिर थोड़ा आगे चलेंगे और हमको प्रोग्राम के अंदर और 10 लाइनें वही ऐड करानी है। तो आप देखोगे इस प्रकार से ये चीज़ बार बार आ रही है, हमको बार बार वो प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम इस प्रोग्राम का एक फंक्शन तैयार कर लें। कोई भी हम फंक्शन XYZ किसी भी नाम से हम तैयार करते हैं, मान लीजिए हमने X नाम का फंक्शन बना दिया और उसमें हमने ये 10 लाइनें स्टोर करा दी। अब जहाँ भी हमको इसकी ज़रूरत पड़े तो हमको ये 10 लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे X फंक्शन को कॉल करा लेंगे और हमारा वो काम हो जाएगा। तो जो कोड 10 लाइनों को लिखने के लिए बार बार हम यूज़ करते हैं, उसको हम रिपीट करने से अवॉइड करा सकते हैं। दूसरी एडवांटेज है इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, यानी कि प्रोग्राम जो भी हमने टाइप किया है उसको रीड करने में आसानी होती है, वो सिंपल तरीके से हमको समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम छोटा होता है, क्योंकि हमने उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है, तो हम पर्टिकुलर प्रोग्राम पे जाके उसको आसानी से रीड कर सकते हैं। और यदि कोडिंग बड़ी होगी, एक जगह ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होगा, तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, कठिनाई होगी हमको उसको पढ़ने में।
तीसरी एडवांटेज आती है डिवाइड ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर वंस। तो यहाँ भी हमारा वही काम हो गया कि हमने जो हमारी कठिनाई है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रख सकते हैं, जिससे कि वो बाद में समझने में हमको आसान रहे। फिर रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर, यानी कि एरर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि हमने हर प्रोग्राम को अलग से फिक्स किया हुआ है, बाद में हमने उनको कॉल ही तो कराना है। और यदि हम एक ही प्रोग्राम पूरा इकट्ठा बनाएंगे तो एरर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको फिर रीड करना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स को फाइंड कराना काफ़ी कठिन हो जाता है। और आखिरी एडवांटेज इसकी है मॉडिफाई ए प्रोग्राम बिकम्स ईजियर बाय यूजिंग ए फंक्शंस। तो यहाँ भी वही बात आ गई कि फंक्शन का यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी एक पार्ट में या एक सब डिवीजन के अंदर हमने कुछ मॉडिफाई कराना है तो हमको पूरे प्रोग्राम को ओपन कराने की जरूरत नहीं है, हम उसी डिवीजन के अंदर जाके सिर्फ उसी को मॉडिफाई करा देंगे तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है हमारे सीखने के लिए। यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस है, उनको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनबिल्ट फंक्शन है, वो पहले से प्रोग्राम है, वो खाली हमको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है यूजर डिफाइंस फंक्शंस। तो इन दोनों को हम बारी बारी से क्लियर करेंगे। पहले हम सीखेंगे सारे इनबिल्ट फंक्शंस को, उसके बाद हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को सीखेंगे। तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।